श्री राम जन्मभूमि विवाद को समझने के लिए और समझाने के लिए मैं अखिल भारत हिंदू महासभा की ओर से आपके सामने प्रस्तुत हूँ। अखिल भारत हिंदू महासभा 1934 से आंदोलक रही है। 1949 में श्री राम जन्मस्थान पर मूर्तियां रखने की आरोपित हिंदू महासभा के 6 नेताओं पर अभियोग चला और वो निर्दोष छूट गए थे। 1949 के आंदोलन के प्रेरक थे स्वतंत्र वीर सावरकर जी, महंत श्री दिग्विजयनाथ जी महाराज उत्तर प्रदेश हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे। फैजाबाद जिला हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे ठाकुर गोपाल सिंह विशारद। 1949 में श्री राम जन्मस्थान पर जो मूर्तियां रखी गई, उसके बाद वह रामलला विराजमान के नाम से जाना गया और श्री राम जन्मभूमि पर 4 सरकारी पुजारी वहाँ पूजा करते थे। मंदिर का सारा व्यवस्थापन सरकारी देखरेख में हो रहा था और रिसीवर इसकी सारी देखरेख कर रहे थे आर्थिक रूप से। न्यायालय में विवाद भी चल रहा था। 1961-62 में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने श्री राम जन्मभूमि पर रखी मूर्तियां हटाने के लिए एक याचिका लगाई थी। उसमें हिंदू महासभा ने रखी मूर्तियां वहां से हटाई जाए, इस प्रकार का एक आरोप लगाया था। तो सारा आगे चल कर के न्यायालय में क्या है वो सिद्ध हो चुका है, इसलिए इस विषय पर, विवादित विषय पर अब फिर से चर्चा करना आवश्यक नहीं है। 2016 में मैंने सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खेर साहब थे उस समय, उनको एक निवेदन किया था 16 दिसंबर को, और उन्होंने इस विषय में प्रामाणिक रूप से हस्तक्षेप करना आरंभ किया था। उनका स्थानांतरण हो गया, निवृत्त हो गया, सेवानिवृत्त। उसके बाद श्री दीपक मिश्रा जी आए, उन्होंने भी इस विषय को ठीक से समझा और ये ज़मीन विवाद है, इस प्रकार का निर्णय सामने रखा। 9 जून 2017 फैज़ाबाद में हम हिंदू मुस्लिम पक्षकार प्रतिवादी सब साथ में बैठे, बातचीत हो गई। मुस्लिम पक्ष ये बात मानने के लिए तैयार हो गया, वैकल्पिक भूमि पर हम अपना निर्माण करेंगे और आप यहाँ पर 4 दीवारी मतलब बाउंड्री वॉल और 4 सिंहद्वार निर्माण का कार्य आरंभ करें। अब इसे वैधानिक परिणाम कैसे दिया जाए, इसमें सुप्रीम कोर्ट भी होना चाहिए, प्रतिवादी केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। 1950 से वो प्रतिवादी थे। हिंदू महासभा, फैज़ाबाद जिला हिंदू महासभा अध्यक्ष ठाकुर गोपाल सिंह द्वारा बनाए गए थे। तो हमने उनको एक रजिस्टर एडी से एक निवेदन दिया और आगे चल कर के मध्यस्थता के लिए आर्ट ऑफ लिविंग के गुरुदेव श्री रविशंकर जी ने हाथ बढ़ाया सहयोग का। हमें तो हर एक व्यक्ति, संत, साधु समाज से सहयोग की ही अपेक्षा थी, हमने सबका स्वीकार किया। उन्होंने बेंगलोर बुलाया, हम बेंगलोर गए। उन्हें हमने अयोध्या बुलाया, वो अयोध्या आए, लखनऊ गए। हर जगह, हर धर्म के, हर पंथ के साधु, संत, सन्यासी, इमाम आदि लोगों से मिले। इसके बाद एक शून्यता आ गई थी
इस शून्यता के बीच हमने सुप्रीम कोर्ट में फिर से एक निवेदन दिया कि मध्यस्थता कमेटी बिठाई जाए, और सुप्रीम कोर्ट ने इसे मान्यता दे दी। खलीफुल्लाह जी, श्री राम पांचू जी और श्री रविशंकर जी इसमें मुख्य रूप से थे। विवाद क्या है क्या नहीं है, इस पर सारी समस्या क्या है वो, उसका निराकरण, समाधान का उत्तर, ये सारी बातें हमने वैकल्पिक रूप से जो भूमि मुसलमानों को देनी है उस पर भी चर्चा की। सब कुछ सही रास्ते से और सही दिशा में हो रहा था, हुआ। न्यायालय जो इस विषय को सुनवाई करने को तैयार नहीं था, उसने भी इसे स्वीकार किया, और उसके लिए मैंने जो अपील लगाई थी उस अपील को जो 3 मिनट में फेंक दिया था, उसी को आगे बढ़ाते हुए न्यायालय ने इसको सुनना आरंभ कर दिया। अब मैंने आपको बताया कि रामलला विराजमान 1949 में जो हिंदू महासभा के 6 नेताओं ने, संतों ने मूर्तियाँ रखी थी, वह रामलला विराजमान, ये रामलला विराजमान 2010 उच्च न्यायालय के आदेश के बाद 1/3 बंटवारे में हिंदू महासभा को मिला था। ये महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए इसको गंभीरता से लीजिए। 1/3 बंटवारे का हमने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के विरोध किया और स्थगिति ली, क्योंकि हमें पूर्ण ज़मीन, पूर्ण भूमि 67.77 एकड़ जो भूमि थी उसका पूरा कब्जा श्री राम जन्मभूमि के लिए ही चाहिए था, उसको मांगा था। इसलिए उच्च न्यायालय के निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट ने स्थगिति दे दी। ठाकुर गोपाल सिंह विशारद जो 16 जनवरी 1950 के याचिकाकर्ता थे, फैजाबाद जिला हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे, इन दोनों का हमने जो समर्थन किया था वो हिंदू महासभा के नाते वो हमारे ही थे, इसलिए समर्थन किया था। न्यायालय ने जो निर्णय दिया था उस निर्णय के अनुसार सरकार को केवल ट्रस्ट बनाना था, परंतु ट्रस्ट से हिंदू महासभा का नाम भले ही नहीं था। रामलला विराजमान और फैजाबाद जिला हिंदू महासभा अध्यक्ष को स्वीकृति मिल चुकी थी। निर्मोही अखाड़े को भी महत्वपूर्ण स्थान मिला था, परंतु निर्मोही अखाड़े के अंतर्गत एक पंचायत है और पंचायत में 15 सदस्य होते हैं, एक सरपंच होता है। ऐसी स्थिति में एक ही अयोध्यापति महंत श्री दिनेंद्र दास जी को उस पर लिया गया, ट्रस्ट पर, जो राजनीतिक रूप से बनाया था। दुर्भाग्य ये है, सरकार को ट्रस्ट बनाने का न्यायालय ने अधिकार देने के बाद इस ट्रस्ट में हिंदू महासभा की ओर से मेरा नाम प्रस्तावित रूप से हिंदू महासभा ने केंद्र सरकार को भेज दिया। जो ट्रस्ट बना वह भाजपा के केंद्रीय कार्यालय में बना, और वहाँ से लेकर के अभी तक जो भी गतिविधि हो रही है वो केवल राजनीतिक है। आज जो हो रहा है वो आर्थिक रूप से संग्रह का विषय सामने आ रहा है। और तीसरा महत्वपूर्ण विषय, अयोध्या में आज भी राम घाट पर 15 फीट पर बोरिंग मारने पर पानी लगता है। वहाँ तो श्री राम जन्म स्थान पर 200 फीट की खुदाई हुई है, वहाँ तो पानी लगेगा ही, और पहले भी लगा था, आज भी लग रहा है, इसमें कोई नई बड़ी बात नहीं है। समुद्र के अंदर हम पिलर खड़े करते, खाड़ी नदियों के अंदर पिलर खड़े करते, तो वहाँ बालू में खड़े करने में कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए हमने भूगर्भ शास्त्री वैशंपायन जी का नाम भी प्रस्तावित किया था, परंतु राजनीतिक रूप से कहीं भी हिंदू महासभा का नामोल्लेख तक न हो, यह प्रावधान
ये राजनीतिक और आर्थिक लाभ के अधिकारी रख रहे हैं। इसमें कहीं भी राम जी का आदर, राम जी का आदर्श नहीं है। केवल रावण की कब्जाधारी, अपहरणकारी मानसिकता स्पष्ट हो रही है और इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। यहाँ पर अगर मंदिर अधिग्रहण का विरोध देश करता है तो इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि राम जन्मभूमि पर अगर सरकार मंदिर बना रहा है तो इसका धन संग्रह का अधिकार किसको होना चाहिए? ट्रस्ट को भी नहीं होना चाहिए। अगर ट्रस्ट को भी बनाया है तो सरकारी अधिकार के अंतर्गत होना चाहिए। यदि श्री राम जन्मभूमि धर्माचार्यों के हाथ में होनी चाहिए तो निर्मोही अखाड़े के महंत, पंच सबके अधिकार वहाँ पर संरक्षित होने चाहिए। रामानंदीय निर्मोही अखाड़े का पूर्ण रूप से उस पर आधिपत्य और उसके बाद में ये ट्रस्ट के सदस्य होने चाहिए। यही हमारा कहना है कि धर्म के विषय में जिस प्रकार से आर्थिक हेराफेरी करने के लिए सरकार नए नए हथकंडे अपना रही है, मंदिरों का अधिग्रहण किया जा रहा है, मंदिरों की संपत्ति को अटैच किया जा रहा है, ये सारी स्थिति औरंगजेब के समय भी नहीं थी। और इसीलिए हम इस सरकार को आगाह कर रहे हैं कि मंदिर श्री राम जन्म स्थान पर तो बनेगा ही, परंतु रावण की मानसिकता आपको त्यागनी होगी। यहाँ केवल धर्माचार्य होंगे, निर्मोही अखाड़े के रामानंदीय सेवाधारी होंगे, यहाँ पर राजनीतिक लोग नहीं होंगे। यही हमारा कहना है, महत्वपूर्ण सूचना है, इस पर सरकार गौर करे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय हिंद राष्ट्र।